बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बेरहम सियासत के गंदे खेल पे बात करेंगे, नवाज़ शरीफ की बरहमी के मामले पर बात करेंगे, मरीम नवाज़ को शोकाज़ नोटिस जारी होने के मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से कल जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले पर गलत बयानी की गई, उस गलत बयानी को एक्सपोज करेंगे, सबूत आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तीसरा जो आज का हमारा पॉइंट्स है वो ये है कि कल की जो सबसे बड़ी ख़बर थी, उस ख़बर का नून लीग की साख बचाने के लिए किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहले पॉइंट से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन के मामले पर क्या गलत बयानी की थी। कल नाज़रीन जब मरीम नवाज़ साहबा कमरा अदालत में मौजूद थी, सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर मुसम्मिक नवाज़ ने हिस्सा लिया, अब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की तौसीए की बात की जा रही है, तो आप इस पर क्या कहती हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि मेरा रिएक्शन, यानी वो बात कर रही हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर, मेरा रिएक्शन उस पर क्या था सबको मालूम है, मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है। यानी मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि जब पार्लियामेंट में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला लेजिस्लेशन के लिए पेश किया गया, तो मरीम नवाज़ साहबा ये कह रही हैं कि मैंने उस वक्त अपना रिएक्शन दिया था, अपना बयान दिया था, मैंने उस लेजिस्लेशन को अपोज़ किया था, उसकी मुखालफत की थी। मरीम नवाज़ साहबा के स्टेटमेंट के बाद आज मैंने कुछ तहकीक की है, कुछ रिसर्च की है कि एग्जैक्टली मरीम नवाज़ साहबा के अल्फाज क्या थे, उनके सेंटेंस क्या थे, जुमले क्या थे, किस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले को अपोज़ किया गया था। तो मैंने जो रिसर्च की उससे नाज़रीन पता ये चला कि मरीम नवाज़ साहबा का ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं जिसमें मरीम नवाज़ साहबा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन के मामले पर कोई रिएक्शन दिया हो, कोई बयान दिया हो। रिसर्च से नाज़रीन मुझे ये पता चला कि 8 अगस्त 2019 से लेके 8 जनवरी 2020 तक मरीम नवाज़ साहबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। गालिबन 8 अगस्त से लेके 5 नवंबर 2019 तक मरीम नवाज़ साहबा जेल में थी, नैब की तरफ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा जेल में होगा तो उनका ट्विटर अकाउंट साइलेंट में चला जाएगा, मरीम नवाज़ साहबा ट्वीट नहीं कर सकती थी। लेकिन 5 नवंबर 2019 को उनकी लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाती है और दिसंबर के आखिर में ये लेजिस्लेशन का मामला, एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट में पेश होता है, इस पर बहस का आगाज़ होता है, तमाम सियासी जमातें मुतहरक होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुसम्मिक नवाज़, किसी भी सियासी जमात की तरफ से इस एक्सटेंशन के मामले पर अपोज़ नहीं किया गया, इसकी मुखालफत नहीं की गई। तमाम सियासी जमातों ने इस एक्सटेंशन के मामले पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि जब 7 जनवरी 2020 को पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली और सेनेट से एक्सटेंशन का ये मामला अप्रूव हो गया, एक्सटेंशन का ये मामला बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर गया, तो इस लेजिस्लेशन के एक रोज़ के बाद यानी 8 जनवरी 2020 को मरीम नवाज़ साहबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो दोबारा से मुतहरक होता है, एक्टिवेट होता है और मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में कोई बयान जारी नहीं किया गया, बल्कि उस ट्वीट के ज़रिए मरीम नवाज़ साहबा ने अपने वालिद मोहतरम नवाज़ शरीफ की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट पर शेयर की। मैंने ये भी रिसर्च की कि क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा को 5 नवंबर को ज़मानत मिल गई थी, तो लेजिस्लेशन से यानी 7 जनवरी 2020 से 5 रोज़ पहले के अखबारात भी मैंने खंगाले, 5 रोज़ के बाद भी अखबारात खंगाले, लेकिन मुझे इस इशू पर, तौसीए के मामले पर मरीम नवाज़ साहबा का कोई स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं कि मुसम्मिक नवाज़ की साख बचाने के लिए किस तरीके से कल की सबसे बड़ी ख़बर का मुसम्मिक नवाज़ की तरफ से ब्लैकआउट किया गया। कल मरीम नवाज़ साहबा ने जब ये कमरा अदालत में बयान दिया सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कि एक्सटेंशन के वो गुनाह में शामिल नहीं थी, जब एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट में पेश हुआ वो उस वक्त मुसम्मिक नवाज़ का हिस्सा नहीं थी। कल नाज़रीन जब ये बयान दिया गया, बहुत सारे
चैनल्स ने इसे अपनी हेडलाइन भी बनाया, बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से ट्वीट भी किया गया। तो मैंने कुछ सहाफ़ियों से रब्ता किया तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ट्वीट करने के बाद मरीम नवाज़ साहिबा का ये बयान ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों की तरफ से रब्ता किया गया, तकाज़ा किया गया, ज़ोर डाला गया, दबाव डाला गया और रिक्वेस्ट की गई, दरख्वास्तें की गई कि आप ये ट्वीट जो है जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा गुनाह की बात कर रही हैं, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा नहीं थी, जो एक्सटेंशन के मामले पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, इस ट्वीट को आप डिलीट कर दें। तो उन सहाफ़ियों का कहना है कि हमने बावजूद हमें बार बार रिक्वेस्ट की गई, हमें स्ट्रेस भी किया गया, हमें दबाव भी डाला गया, लेकिन हमने वो ट्वीट नहीं की। आज के जो मैंने सारे अखबारात खंगाले हैं, क्योंकि कल जो ये बयान था मरीम नवाज़ साहिबा का एक हेडलाइन बना हुआ था टीवी चैनल्स के ऊपर, लेकिन जो अखबारात हैं आज के वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। ये जो मरीम नवाज़ साहिबा का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, उस मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल नहीं थी, इस सारी ख़बर को आज मीडिया से मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट के पीछे कौन है ये भी आपको बताएंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अगर बात करें, पहले जो 3 बड़े पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार हैं, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो गुनाह वाली मरीम नवाज़ साहिबा की बात है उसका जिक्र मौजूद नहीं, तौसीफ़ वाली बात का जिक्र नहीं, और उसके साथ साथ पार्टी का हिस्सा भी नहीं थी, ये बात भी आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मरीम नवाज़ से जो मंसूब थी वो भी आज रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से नहीं की गई। द न्यूज़ इंटरनेशनल जो कि जंग ग्रुप का अखबार है, बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, इसमें सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा की कल मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए तस्वीर जो है वो पब्लिश की गई है, लेकिन मरीम नवाज़ के बयान का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन कल की अदालती कार्रवाई जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, महज सिर्फ उसे द न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट किया गया। डॉन की सूरत हाल कुछ कदरे मुख्तलिफ है। डॉन की तरफ से तौसीक़ का जो मामला था उसे रिपोर्ट तो किया, तौसीक़ के मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया, गुनाह वाली जो बात है उसे जुमले से निकाल दिया गया, उसे भी शामिल नहीं किया गया, और अदालती कार्रवाई को सिर्फ द न्यूज़ की तरफ डॉन न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट किया गया। और सौफ रोज़नामा अखबार है, इस्लामाबाद से शाया होता है, इसमें सिर्फ कल की तस्वीर लगी है मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू करते हुए मीडिया के साथ। नवाए वक्त में ना तस्वीर लगी ना ख़बर लगी, सिर्फ मरीम औरंगज़ेब साहिबा का एक बयान जो है वो रोज़नामा नवाए वक्त में शाया किया गया है, लेकिन वो बयान भी मरीम नवाज़ साहिबा के बयान से मुतल्लिक़ नहीं, बल्कि मरीम औरंगज़ेब अपने उस बयान में हुकूमत के ऊपर तनकीद के हवाले से कुछ और जो है वो बयान दे रही हैं, कुछ और बात कर रही हैं। जंग की अगर बात करें तो जंग ने मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर जो है वो शाया की है। गुनाह का लफ्ज़ जो है उन्होंने अपनी ख़बर से निकाल दिया, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, और जो हिस्से वाली बात थी कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा नहीं थी, उसे भी शामिल नहीं किया गया। रोज़नामा दुनिया की अगर बात करें उसमें सिर्फ तस्वीर शाया हुई है, दोनों बातों का जिक्र नहीं। लेकिन रोज़नामा एक्सप्रेस में मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर को पब्लिश किया गया है, मरीम नवाज़ साहिबा की दोनों बातों का रोज़नामा एक्सप्रेस की तरफ से जिक्र किया गया, गुनाह और मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल ना होने की बात को भी रिपोर्ट किया गया है। अब हम आ जाते हैं कि वज़ीर अपना नवाज शरीफ की बरमी का मामला क्या है और मरीम नवाज़ साहिबा को शोकास नोटिस जारी होने का मामला क्या है। आपको पता है कि चंद दिन पहले एक बयान दिया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ की तरफ से। मैं नाज़रीन कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर रखूँ, आज का प्रोग्राम ज़्यादा तवील ना हो। तो जो बयान जावेद लतीफ़ साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने इशारों किनायों में मुफाहमत का जो बयानिया रखने वाले उनके पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ की बात की, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की बात की कि वो ज़्यादतियात की सियासत की बात करते हैं। तो ये बयान देने के बाद जावेद लतीफ़ साहब को शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। कल जब मरीम नवाज़ साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने जावेद लतीफ़ के बयान से मुतल्लिक़ क्या कहा था, ये भी आपको बता देते हैं। जावेद लतीफ़ से मुतल्लिक़ क्या कहा, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं और वो उनके बयानी के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जमात के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। वो मियाँ साहब के बयानी के अलमबरदार हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनसे कोई ऐसी बात होगी है तो उन्हें अपना जवाब जो है वो शोकास नोटिस के तनाज़र में पार्टी को जमा कराना चाहिए। तो ये तो ठीक हो गया, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी को एक डिसिप्लिन के तहत जो है वो चलाया जाता है, मुनज़्ज़म किया जाता है। लेकिन जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कल स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को गुनहगार करार दे दिया, क्योंकि इस एक्सटेंशन की जो हदायत आई थी तो वो लंदन से आई थी।
बाकायदा वहाँ पर एक होटल में, निजी होटल में मुस्तफ़ा नवाज़ के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के साथ मिल के नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात की थी। और उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने तमाम रहनुमाओं को एक्सटेंशन के हवाले से जो राय आमा है पार्टी में, उसे हमवार करने का कहा गया था। तो डायरेक्शन तो एक्सटेंशन के मामले पर नवाज़ शरीफ की तरफ से दी गई थी, जिसे कैरी फॉरवर्ड किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से, उस पर एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन कराई गई। तो ये जो मरीम नवाज़ साहबा ने बयान दिया है, क्या ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं? जो मरीम नवाज़ साहबा ने बयान दे के अपने वालिद से, अपने चचा से बगावत की है, अपने वालिद और चचा पर तहमत लगाने की कोशिश की है, क्या इस पर अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मरीम नवाज़ साहबा, उन्हें क्या शोकास नोटिस जारी होता है, या फिर एक जो तासुर है कि मुस्तफ़ा नवाज़ शरीफ ख़ानदान की अपने घर की पार्टी है, इसमें कोई जमहूरियत नहीं। देखना यह होगा कि आया कि इस बयान के ऊपर मरीम नवाज़ साहबा की जवाबदेही होती है नहीं होती। यहाँ पर नाज़रीन ये भी सवाल पैदा होता है कि जब एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट में आया था तो मरीम नवाज़ साहबा रुकने कौमी असम्बली नहीं थी। अगर वो खुशकिस्मती से रुकने कौमी असम्बली होती तो क्या वो इस बात से इनकार कर सकती थी कि नवाज़ शरीफ साहब हदायत जारी करें, हुक्म जारी करें, डायरेक्शन जारी करें कि पार्टी ने इस लेजिस्लेशन में, तौसीक़ की लेजिस्लेशन में हिस्सा देना है, वोट डालना है, तो क्या मरीम नवाज़ साहबा उससे इनकार कर सकती थी? ये भी आप नाज़रीन ने इसका मुझे फ़ीडबैक का जो है, आपका फ़ीडबैक का जो है इंतज़ार रहेगा। लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहबा के इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो गैर मुंतखब लोग हैं, और जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं वो अक्सरियत में वो लोग हैं जो वोट लेके आते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और ये गैर मुंतखब नुमाइंदों की वजह से आज मुस्तफ़ा नवाज़ का ये हाल हुआ है। मुस्तफ़ा नवाज़ का के मामलात ठीक नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकतवर हलकों के साथ शहबाज शरीफ कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली नवाज़ शरीफ भी कोशिश करते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा गैर इरादी तौर पर, क्योंकि ब्लंट हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं और ये भी कहते हैं, लोगों की राय है कि बहुत बहादुर हैं। अगर बहादुर होती तो फिर कल उन्हें अपने इस बयान से फिरना नहीं चाहिए था, इस बयान को वापस नहीं लेना चाहिए था, उसकी तरदीद नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजाहत कर देती कि मुझसे गैर इरादी तौर पर यह बयान दे दिया गया है, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी, लेकिन जल्दबाजी में मुझसे ये अल्फाज अदा हो गए जो मैं वापस लेती हूँ। और यही मसला नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। मिसाल के तौर पर आप वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की अगर बात करें तो शौकत तरीन साहब जब मिनिस्टर नहीं बने थे तो वो हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद भी करते थे, कहते थे कि मईशत का भट्ठा बैठ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। आज अगर आप देखेंगे कि जब उन्हें मिनिस्टर बना दिया गया है, वो भी गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं, आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, अपनी मीडिया टॉक में बैठ के उसी महंगाई का दिफा करते हैं, उसी मईशत का दिफा करते हैं जिस पर वो पहले कभी तनकीद किया करते थे। तो ये नाज़रीन आज के हमारा वीलॉग। लेकिन जाते जाते मुझे पता है कि आज के इस वीलॉग के बाद मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन बीइंग ए रिपोर्टर हमारा काम रिपोर्ट करना है, सच बताना है, किसी को खुश नहीं करना, किसी को नाराज़ नहीं करना। ना मुझे मुस्तफ़ा नवाज़ से टिकट लेना है, ना मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लेना है, ना ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। सच और हकीकत को रिपोर्ट करते रहेंगे। 2 रोज़ पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से या काबीना डिवीज़न की तरफ से इमरान खान को तोहफ़ मिलने वाले जो तोहफ़ थे उनकी तफसीलात देने से इनकार किया गया, उसको भी मैंने रिपोर्ट किया। और बुज़दार साहब ने जो एक वकील के तरफ से तफसीलात मांगने पर थे कि कितनी गाड़ियाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं, सरकारी गाड़ियाँ, वो जो जवाब नहीं दिया गया उससे भी मैंने ठोक बजा के रिपोर्ट किया था। तो मेरा काम रिपोर्ट करना है, न्यूट्रल रहना है, किसी से मुझे वजीफ़ा नहीं मिलना, चाहे वो मुस्तफ़ा नवाज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। आप देखने वाले व्यूअर्स मेरा सरमाया है और मेरे लिए यही काफ़ी है। आपसे इजाज़त चाहते हैं।